ओडिशा के बालासोर में कल शाम आफत बनकर आई जब 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर हो गई। इसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा और भी हो सकता है। ये घटना तब हुई जब यात्री ट्रेन कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, मालगाड़ी से टकरा गई। अन्य ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट पटरी से उतरे डब्बे से टकरा गई। इतनी बड़ी दुर्घटना कि पूरा देश दहल गया। हादसे में मृतक की संख्या लगातार बढ़ रही है। माना जाता है कई लोग मलबे में फंसे हैं। भारतीय रेलवे के कार्यकारिणी निदेशक अमिताभ शर्मा का कहना है, दुर्घटना में 2 यात्री ट्रेनों की सक्रिय भागीदारी थी, जबकि तीसरी ट्रेन एक मालगाड़ी थी जो साइड पर खड़ी थी, दुर्घटना में शामिल है। देश की सबसे घातक ट्रेन हादसाओं में से शाम को 7 बजे ये घटना हुई, जब कई यात्री सो रहे थे। चेन्नई जा रही कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस कथित तौर पर पटरी से उतर गई, मालगाड़ी से टकरा गई, जिसकी वजह से कई डब्बे पलट गए और यह हादसा हुआ। हादसे से पूरा देश सहम गया। ना जाने कितने के घर उजड़ गया, कितने घर का चिराग बुझ गया। इसके बाद यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट पटरी से उतरे डब्बों से टकरा गई। टक्कर के वक्त दोनों ट्रेन तेज गति से चल रही थी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शाम 6:50 से 7:10 के बीच कुछ ही घंटों में भीषण हादसा हुआ। संभावित परिचालन विफलता पर सवाल उठने लगे। रेलवे ने जांच के आदेश दिए। बचाव अभियान रात भर जारी रहा, क्योंकि श्रमिक और स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त मलबे से शव जीवित बचे लोगों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश जारी रखी। इसके बाद में एनडीआरएफ के जवान और सेना के जवान मौके पर पहुंचे और बचाव राहत कार्य शुरू किया गया। बालासोर दुर्घटना स्थल पर पहुंची थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, ये राजनीति करने का वक्त नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मौजूद ममता बनर्जी का कहना, मैं यहाँ रेल मंत्री भाजपा सांसदों के साथ खड़ी हूँ। हमने अपने राज्य में 5 लाख दिया। हमने बंगाल से 40 डॉक्टर भेजे, 2 बसें भेजी। इसी कड़ी में जांच होनी चाहिए कि इतने सारे लोग कैसे मरे। मैंने सुना है 500 लोगों की मौत हुई। अब रेल बजट नहीं होता। रेलवे मेरे बच्चे की तरह है। मैं रेल परिवार की सदस्य हूँ। मैं अपने सुझाव देने को तैयार हूँ। अगर गंभीर मरीजों को यहाँ इलाज नहीं हो पाता तो मैं उन्हें कोलकाता ले जाने के लिए तैयार हूँ। बता दें, वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए ट्वीट किया, कवच में भी कांड हो गया। मोदी सरकार के लिए बस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में ही इंसान चलते हैं। अगर रेल मंत्री में नैतिकता आत्मग्लानि हो तो इतने परिवार को बर्बाद होने पर फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना में कन्नड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम मंत्री संतोष के नेतृत्व में एक टीम बालासोर भेजी। सीएम ने सरकार के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। संबंधित अधिकारियों से चर्चा भी की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए कहा, डॉक्टरों की 2 टीमें एम्स भुवनेश्वर से दुर्घटना स्थल बालासोर और कटक के लिए भेज दी गई हैं। हम लोगों का अनमोल जीवन बचाने के लिए सारी कोशिश करेंगे, चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे। रेलवे की ओर से सोरो मेडिकल यूनिट में घायल यात्रियों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि भी सौंपी गई है। भारतीय वायुसेना द्वारा राहत और बचाव कार्य के लिए 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया। जमीनी स्तर पर रेलवे अधिकारियों के तालमेल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम भी दिया जा रहा है। इसके अलावा कई अतिरिक्त बस, ट्रेन, कोच का भी इंतजाम। फंसे हुए यात्रियों को उनके गंतव्य तक रवाना करने की पूरी व्यवस्था भी की जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्रेन हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, दक्षिण भारत की चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल सहित 3 ट्रेनों की ओडिशा के बालासोर जिले में भीषण दुर्घटना में उनमें काफी लोगों के हताहत होने की खबर अति दुखद। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना गहरी। कुदरत उन सबको गहरे दुख को सहन करने की ताकत दे।